राहुल गांधी के बयान पर भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बार बार लॉन्च करने के बाद भी राहुल गांधी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। सदन में राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदुओं का अपमान किया। राहुल गांधी को हिंदुओं पर बयानबाजी करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। झूठ बोलने के बाद राहुल गांधी भाग जाते हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर और किसानों पर भी गलत बयानबाजी की है। 1984 में कांग्रेस की सरकार ने सिखों का नरसंहार किया था। पश्चिम बंगाल की घटना पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। पूर्व में इनकी सरकारों के मंत्रियों ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के पद का अपमान किया है। नमस्कार। लगातार असफलता के बाद बार बार लॉन्च होने के बावजूद, फेल होने के बाद राहुल गांधी का प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो कल संसद में उन्होंने पहला उद्बोधन दिया है, उसमें झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों से भरा हुआ उनका उद्बोधन था। इतना ही नहीं, उनका अपने भाषण के दौरान आचरण भी संसदीय गरिमा के अनुरूप बिल्कुल नहीं था। लोकसभा महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने उस बाबत औपचारिकता बस एक भी शब्द नहीं बोला। सदन में राहुल गांधी ने न केवल झूठ बोला बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राहुल का ज्ञानवर्धन करना चाहिए और समझाना चाहिए कि भारत की संसदीय गरिमा को कम ना करें। श्री राहुल गांधी ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं का घोर अपमान किया, न केवल हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताया, बल्कि अग्निवीर, किसान, अयोध्या, माइक सब पर लगातार झूठ बोलते रहे। इस कृत्य के लिए राहुल गांधी को अविलंब हिंदुओं का अपमान करने के लिए और सदन में झूठी बयानबाजी करने के लिए देश की जनता से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को झूठ बोलकर, जो उनका स्वभाव है, झूठ बोलने के बाद वो भागने में एक्सपर्ट। राहुल जी, आप सदन में झूठ नहीं बोल सकते। आपको अपनी बातों को साबित करना होगा। आप इस प्रकार से देश के बहुसंख्यक समाज का अपमान नहीं कर सकते। संसद में राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक और असत्यवादी बताकर हिंदू समाज का घोर अपमान किया। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। कांग्रेस ने पहली बार ऐसा किया है, ऐसा नहीं। अब कांग्रेस और उनका गैंग राहुल गांधी को सही ठहराने के लिए अनेकों बहाने बनाने का काम करेंगे। लेकिन सदन में राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे में हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य की बात करते हैं। 99 सीट से जीतने पर हिंदुओं को हिंसक और नफरती झूठा बता रहे हैं। ये बताता है कि इनकी असल मंशा क्या। सच्चाई सब आपको पता है। 2000 कांग्रेस की सरकार के समय सिखों का नरसंहार किसने किया? सच्चाई ये है कि आपातकाल में आम लोगों को प्रताड़ित किसने किया? सच्चाई ये है कि संतों पर गोली चलवाने का काम किसने किया? राहुल गांधी पंजाब, पश्चिम बंगाल तो हुई घटना पर कुछ नहीं बोलते। केरल में अपने सहयोगियों की हिंसा बढ़ाने की तहरीकों पर कुछ नहीं बोलते।
लेकिन हिंदुओं को बार बार बदनाम करने का काम करते हैं। इन्हीं की सरकार के समय 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हिंदुओं को आतंकवादी बताया। 2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालने को कहा, और आज संपूर्ण हिंदुओं को असत्य और हिंसक कह रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि मंदिर जाने वाले किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को नीचा और कमजोर करने का काम किया। समूचा देश राहुल गांधी के इस प्रकार की बयानबाजी से दुखी है, और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिंदुओं को हिंसक और असत्यवादी बताना, संसद की बहस के दौरान और ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और राजनीति को इससे जोड़ना एक नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। 20 जनवरी 2013 को यूपीए सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में यह कहा था कि भाजपा और आरएसएस की तरफ से हिंसक गतिविधि और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सदन के पटल पर जब उनसे इस विषय पर सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को सुशील शिंदे ने खेद व्यक्त किया। राहुल गांधी को सुशील कुमार शिंदे से शपथ लेते हुए खेद व्यक्त करना चाहिए। जब आप सत्ता में थे तो आपके पास सब चीजें थी, तब भी आपने झूठ बोला और सदन के पटल पर अपनी गलती मानी। आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, सतीश जारकिहोली भी हिंदू शब्द का गलत शब्द बोल चुके हैं। इनकी भारतीय जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोनिया ने कहा था कि भारत की धरती को इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते पहनता हूं ताकि इसका स्पर्श न हो जाए। उनके गठबंधन के लोगों ने हिंदू धर्म के नाश के लिए उसकी तुलना कोरोना जैसे वायरस से की है। सदन में भगवान शंकर, गुरु नानक देव के चित्र दिखाना, गलत अभय मुद्रा पर भी बातें की हैं। आज राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बातें करते हुए इस्लाम में भी अभय मुद्रा की बात बताती, जबकि इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता। तो उन्हें अपने अभय मुद्रा कहां से दिखी? राहुल को इसकी कोई इल्म नहीं है, या ऊपर से कोई फजल हुआ है जो उन्हें अभय मुद्रा दिखाई दी है। संसद में जिस तरह भगवान श्री शंकर के चित्र को दिखाया गया था वह बेहद आपत्तिजनक है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी भगवान शिव जी की तस्वीर दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति एक ही है। राहुल गांधी ने बहुत सारे ईश्वर का नाम लिए, लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? जब राहुल गांधी ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ले रहे तो ईश्वर की निष्ठा रख रहे हैं, तो फिर इस प्रकार के चित्र क्यों दिखा रहे हैं? 2014 में राहुल गांधी ने शपथ ईश्वर के नाम की ली थी, फिर 2014 और 2024 में ऐसा क्या बदल गया कि ईश्वर के नाम से शपथ से सत्यनिष्ठा पर आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखाने लगे? इसलिए राहुल गांधी को गंभीरता और परिपक्वता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और आचरण करें। इसके अलावा राहुल गांधी ने संसद में अनेकों झूठ का सहारा लिया। कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों का कोई मुआवजा नहीं दिया था।